ये हैं भारत के वो 5 मुस्लिम संगठन जिन्होंने भारत की आजादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। इन संगठनों ने भारत की आजादी में निर्णायक भूमिका निभाई। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को देश के कोने कोने में पहुंचाने में इन संगठनों का बड़ा योगदान रहा। भारत को आजादी दिलाने वाले 5 मुस्लिम संगठनों की लिस्ट में पहला नाम जमीयत उलमाए हिंद का आता है। इसे भारतीय मुसलमानों का सबसे बड़ा संगठन भी कहा जाता है। जमीयत उलमाए हिंद ने भारत में सबसे ज्यादा मुस्लिम राजनेता पैदा किए। भारत की आजादी का सबसे बड़ा आंदोलन जमीयत उलमाए हिंद ने ही खड़ा किया था। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस संगठन के अध्यक्ष रहे मौलाना महमूदुल हसन ने ही गांधी को महात्मा का लक़ब दिया था। 1913 में जिस रेशमी रुमाल आंदोलन ने अंग्रेजों की जड़ें हिला दी थी, उसका नेतृत्व किसी और ने नहीं बल्कि जमीयत उलमाए हिंद ने ही किया था। भारत को आजाद करवाने के आरोप में इस संगठन के बहुत से लोग जेलों में डाल दिए गए। बहुत से लोगों को काला पानी की सजाएं हुई और लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। अंग्रेज भारत में जिस संगठन से खौफ खाते थे, उसका नाम जमीयत उलमाए हिंद था। आज भी इसमें जुड़ने वाले लोगों की संख्या 1 करोड़ से अधिक है। ये भारत का अकेला मुस्लिम संगठन है जिसके देश भर में 17,000 मकतब और 3,000 से अधिक प्राइमरी स्कूल चलते हैं। भारत को आजादी दिलाने वाले 5 संगठनों की लिस्ट में दूसरा नाम खुदाई खिदमतगार का आता है। इस संगठन की स्थापना खान अब्दुल गफ्फार खान ने की थी, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। इस संगठन का मकसद अफगानिस्तान के पठान और पश्तूनों को इकट्ठा कर अंग्रेजों को भारत की सीमा से बाहर खदेड़ना था। खान अब्दुल गफ्फार खान ने इसी मकसद से 1929 में खुदाई खिदमतगार आंदोलन की शुरुआत की। अंग्रेज इस आंदोलन की सफलता को देखकर भयभीत हो गए और उन्होंने इसे खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर मुसलमानों का नरसंहार करना शुरू कर दिया। खुदाई खिदमतगार भारत का पहला क्रांतिकारी संगठन था जिसका अपना ड्रेस कोड था। इस संगठन के लोग गहरी लाल रंग की शर्ट पहनते थे। भारत सरकार द्वारा खान अब्दुल गफ्फार खान की कुर्बानियों को देखते हुए उन्हें साल 1987 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत को आजादी दिलाने वाले 5 संगठनों की लिस्ट में तीसरा नाम ऑल इंडिया आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का आता है। इस संगठन की स्थापना 1929 में अल्लाह बख्श सुमरो के द्वारा की गई थी। इस संगठन का मकसद भारत को आजाद करवाना और इसके बंटवारे का विरोध करना था। ऑल इंडिया आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने भारत की आजादी के लिए जो किया वो आज तक कोई नहीं कर पाया। इस संगठन ने 27 अप्रैल 1929 को दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें पूरे भारत के 1400 से अधिक मुस्लिम नेताओं ने हिस्सा लिया था। ये भारतीय इतिहास का पहला समारोह था जिसमें इतनी बड़ी तादाद में मुस्लिम लीडर एक जगह पर जमा हुए थे और वो सभी भारत के बंटवारे का विरोध कर रहे थे। इस मीटिंग में जमीयत उलमाए हिंद, ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया शिया पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस, खुदाई खिदमतगार और जमीयत अहले हदीस जैसे संगठन शामिल थे। भारत को आजादी दिलाने वाले 5 मुस्लिम संगठनों की लिस्ट में चौथा नाम मजलिसे अहरार का आता है। इस संगठन ने खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन को सफल बनाने में निर्णायक भूमिका निभाई। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के जालियांवाला बाग में जिस सैफुद्दीन किचलू की रिहाई के लिए लोग जमा हुए थे, उसे मजलिसे अहरार का समर्थन हासिल था। इस संगठन ने 29 दिसंबर 1929 को मजलिसे अहरार इस्लाम के नाम से एक राजनीतिक संगठन भी स्थापित किया, जिसकी स्थापना अताउल्लाह शाह बुखारी ने की थी और इस संगठन का नाम मौलाना अबुल कलाम आजाद ने रखा था। ये संगठन कितना ताकतवर था उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1931 में अंग्रेजों ने इस संगठन के 50,000 लोगों को गिरफ्तार किया था। आज भी इस संगठन का दफ्तर जामा मस्जिद लुधियाना में मौजूद है और ये संगठन मौलाना मोहम्मद उस्मान रहमानी की सरपरस्ती में अपने तारीखी नुकूश बिखेर रहा है। भारत को आजादी दिलाने वाले 5 मुस्लिम संगठनों की लिस्ट में 5वां नाम खिलाफत कमेटी का आता है। इस संगठन की स्थापना मौलाना अब्दुल बारी मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली जौहर ने की थी। इस संगठन के नेतृत्व में ही भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई, जिसने भारत की आजादी में निर्णायक भूमिका निभाई।
भारत में असहयोग आंदोलन की रूपरेखा इस संगठन ने ही तैयार की थी। मौलाना अबुल कलाम आजाद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेजी सामान के बहिष्कार की रणनीति बनाई। खिलाफत कमेटी ने असहयोग आंदोलन और नमक सत्याग्रह आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस संगठन का मकसद भारत को आजाद करवाना और तुर्की की खिलाफत उस्मानिया का समर्थन करना था। इस आंदोलन में महात्मा गांधी सहित देश भर के हिंदुओं और मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस आंदोलन को भारत की आजादी का संग-ए-मील कहा जाता है। इन सब के अलावा ऐसे बहुत से संगठन हैं जिन्होंने भारत की आजादी में निर्णायक भूमिका निभाई। भारत में आज भी लाखों मुस्लिम संगठन मौजूद हैं जो जरूरत पड़ने पर इस देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं। आइए हम और आप मिलकर इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाते हैं जो कहते हैं कि मुसलमानों ने भारत के लिए किया ही क्या है। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये 15 अगस्त तक भारत के हर एक